नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन। दोस्तों, अभी-अभी एक खबर आई जिसके ऊपर मैं क्विक सा वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत छोटी वीडियो है। ये है हमारे शंकराचार्य जी के ऊपर। अब आप देखिए, हम कितनी इज़्ज़त देते हैं, ये हमारे शंकराचार्य जी हैं और उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे मुझे खुद को शर्म आ रही है कि हमारे जो ये धर्म गुरु हैं, इनकी आप देखिए छोटापन कितना है, ईगो कितनी बड़ी है इनकी। कि मैं ब शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इनके जो शब्द हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ और आप अपनी राय ज़रूर भेजना कि आप इसके बारे में क्या समझते हैं। जो जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, स्वामी निच्छलानंद सरस्वती, जगन्नाथपुरी पीठ के शंकराचार्य हैं और धर्म शास्त्रों के ये पूरे विद्वान भी हैं, पूरी समझ रखते हैं। ज्ञान के तो मैं इसको समझता हूँ कि ये भंडार है, तभी शंकराचार्य एक इनको पदवी मिली हुई है। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि का जो न्यास होना है 22 जनवरी को, उसके आयोजन के लिए इन्हें आमंत्रित किया गया, इन्विटेशन भेजा गया इनको और उनका जवाब देखिए कि इनका जवाब क्या था। उन्होंने बोला कि जो पीएम हैं हमारे, श्री मोदी, वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे वहाँ जाकर, तो मैं वहाँ पर खड़ा होकर क्या ताली बजाऊँगा? ये इनका जवाब था। अब मोदी जी जो हैं, इनका देखिए कंप्लीट जो आंसर है या जवाब है जब इनको इन्विटेशन दिया गया, इनका जवाब था कि मोदी जी जो वहाँ पर मूर्ति की स्थापना के अंदर होंगे, मूर्ति को वो स्पर्श भी करेंगे, तो मैं वहाँ तालियाँ बजाकर जय-जयकार करूँगा क्या? मेरे पद की भी एक मर्यादा है। राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए और ऐसे आयोजन में मैं क्यों जाऊँ? शंकराचार्य जी, जगन्नाथ मठ के, ये इनका जवाब है इसके लिए। लेकिन महाराज, मुझे ये आपकी जो बात है, ये हज़म नहीं हो रही कि क्या शंकराचार्य जो भारत के हैं, वो ये बात बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री को न्यास के अंदर आमंत्रित किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा कार्यक्रम है, मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो 1 हफ्ता चलेगा, जिसे देश के बड़े-बड़े जो आचार्य हैं, वो संपन्न कराएँगे। सभी का इसमें योगदान है। प्रधानमंत्री तो केवल उद्घाटन वाले दिन अयोध्या में रहेंगे। बाकी दिन जो 7 दिन काम है, वो तो आपके जैसे जो विद्वान लोग हैं, आचार्य लोग हैं, जो धर्म गुरु हैं, जो जिन्होंने पूरा ये एक एक सिस्टम को अपने हाथ में रखा हुआ है, ये तो आप लोगों ने करवाना है। और आप सिर्फ प्रधानमंत्री एक मोमेंट पे होने वाले हैं, आप उसके अगेंस्ट हो गए? मेरी सजेशन है, जगत गुरु महाराज जी, आपका इतना सम्मान है भारत के अंदर, आपको मेरे हिसाब से आपको इस प्रोग्राम में जाना चाहिए। ना जाएँगे तो आपकी मर्ज़ी है, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन मैं हिंदुओं की तरफ से, मैं सनातन की तरफ से, मैं इस देश के सभी नागरिकों की तरफ से, मैं आपको एक ही सजेशन देता हूँ कि आपको वहाँ जाना चाहिए। लेकिन महाराज जी, आपको उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। वो है कि आपको जो आपका अहंकार है आज की डेट में, इसे त्यागना पड़ेगा। अहंकार आपको शोभा नहीं देता, यही चीज़ हमने शास्त्रों में सुनी है। मैं शास्त्रों का ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जो थोड़ी बहुत समझ रखता हूँ उसमें सबसे पहले है कि आप अहंकार को आप त्यागिए। जो मोमिन है, मैं कई बार मुसलमानों से बात करता हूँ कि भैया आप ये बकरीद के ऊपर बकरी काटते हो, ये क्यों काटते हो? वो बोलते हैं क्योंकि हमारे नबी ने बोला था कि आप जब बकरे को काटते हो, तो जो नबी है, जो अल्लाह है, वो खुश होता है। तो मैंने बोला कि यार इतनी आसान भाषा में तो नबी बात नहीं कर सकते। उन्होंने क्या बोला था, आपके घर के अंदर जो बकरा है, उसे आप काटिए। इसका मतलब क्या है? कि आपके मन के अंदर जो बकरा बैठा हुआ है, बकरे की भाषा क्या होती है? मैं। दैट मीन्स आप इस मैं को काटिए। जब आप अपनी मैं को काट देंगे, तो अल्लाह भी आपसे खुश होगा। लेकिन इन्होंने मतलब समझा नहीं क्योंकि पढ़ते-लिखते तो वो है नहीं, मोमिन जितने भी हैं। तो उन्होंने घर से अंदर बकरे को पहले पालते हैं, उसको काट देते हैं कि अल्लाह खुश हो जाएगा। भई उन्होंने बोला था अपने घर के अंदर जो कि मैं है, इसको खत्म कीजिए, अल्लाह खुश होगा। कितना सिंपल है और आपने वही गलती कर दी। कि आपने अपने अहंकार को, अपनी मैं को आपने छोड़ा नहीं कि मैं होना चाहिए क्योंकि मैं शंकराचार्य हूँ। मुझे ये सारा सम्मान मिलना चाहिए कि जो काम मैं करूँ वहाँ पे लिखा जाए शंकराचार्य सो एंड सो ने इसका सारा कार्यक्रम किया है। तो भई कार्यक्रम आपने ही करना है। आखिरी जो चीज़ है उसके ऊपर
प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी इस काम के पीछे लगा दी। आप अपना योगदान तो बता देते कि आपने इसको राम मंदिर को बनने के लिए आपका योगदान क्या था? सिर्फ़ इसलिए कि आपके नाम के पीछे शंकराचार्य लिखा है, तो सारा का सारा श्रेय आपको मिलना चाहिए। आपने कितने यज्ञ कर दिए, आपने कितने योगदान दे दिया, आपने कितनी बार लड़ाई करी। भाई 27 साल से लगा है वो आदमी, अपनी कितनी गवर्नमेंट्स उन्होंने गँवा दी सिर्फ़ इसलिए कि हमने राम मंदिर बना के छोड़ना है। तो अहंकार आपको शोभा नहीं देता। वैसे भी कहते हैं कि परमात्मा के लिए जो अहंकार है, परमात्मा का अहंकार जो है, वो जो भोजन है, वो अहंकार होता है। तो इसलिए कांग्रेस को देख लीजिए, उनका हाल क्या है। ये जो अहंकार है कांग्रेसियों को ही शोभा देता है, उनके पास रहने दीजिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है। ये एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, एक सनातनी की तरफ से। बाकी आप काफ़ी समझदार हैं। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में जो शंकराचार्य जी जो कर रहे हैं, जो ये अहंकार दिखा रहे हैं, पीएम मोदी को लेकर, आपकी इसके बारे में राय क्या है? प्लीज़ एड्रेस इट टू श्री शंकराचार्य जी। अकॉर्डिंग टू अस दिस इज़ आवर राय फॉर यू। ये राय मैं भी पूरा कंपाइल करके इन तक पहुँचाने वाला हूँ। मेरी मदद कीजिए, इनको थोड़ी-सी अकल देने का मेरे साथ थोड़ा-सा मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.